दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए कुछ बातें पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्लस पूरा का पूरा उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में। सबसे पहले बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। देखो ज़रा, बड़ा सुंदर डायग्राम। ये फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। देखिए, अगर यहाँ पर पता है तुम्हें ओवेरी कहाँ होती है? यहाँ होती है। ओवेरी यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैं इसकी लेबलिंग करता हूँ। ये है फैलोपियन ट्यूब। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है यहाँ पर, इनको बोलते हैं फिम्ब्री। ये जो फिम्ब्री के पास का रीजन है, इसको बोला जाता है इनफंडिबुलम। इसका फैलोपियन ट्यूब का ब्रॉडर पार्ट को बोला जाता है एम्पुला। फिर आगे का यहाँ पर थिन पार्ट हो जाता है अगर जाकर के, इसको बोला जाता है इस्थमस। ओके, उसके बाद में यहाँ पर अपने पास आता है ये यूट्रस। अब ये जो यूट्रस है, ये बेटा 3 लेयर का होता है। आउटर मोस्ट लेयर को तो बोलते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर एंड 3 लेयर का बना हुआ होता है। आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है पेरीमेट्रियम, देन मीजोमेट्रियम एंड अंदर ही अंदर एंडोमेट्रियम। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ये जो लेयर है मीजोमेट्रियम, इसके अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके कारण एक्सपल्शन ऑफ फीटस होता है। ठीक है, और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, ये लेयर डेवलपमेंट इसका होता है और ये इसका मतलब ये फॉल डाउन भी होती है। कैसे? जैसे मतलब अगर इम्प्लांटेशन की ज़रूरत है, अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, एम्ब्रियो बना है, उसका इम्प्लांटेशन करना है, तब तो ये एंडोमेट्रियम डेवलप होगी, ये फ्लैशी होगी और ज़्यादा। लेकिन अगर जिस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो फिर क्या करना होगा? फिर ये जितनी डेवलप हुई थी ना, उसको वो जितना डेवलप हुई थी उसको कट कट के बाहर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, सो ये बड़ी जानने की बात है, एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ओके, उसके बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने वाइड बना दिया, बाकी इतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर ये इस तरीके से, ये जो रीजन है इसको बोला जाता है सर्विक्स, और ये जो कैनाल बन रही है इसको बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। यहाँ पर इंटरनल ऑस प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑस, ओएस। यहाँ एक्सटर्नल ऑस। ये जो आगे नीचे रीजन आता है, इसको बोला जाता है वेजाइना, जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ओके, और एक बात बताना चाहूँगा, वेजाइना के अंदर कुछ एक्सटर्नली कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे जो अगर मैं इस वेजाइना को अलग से तुम्हें बना के समझाना चाहूँ तो मैं इधर बना सकता हूँ। वेजाइना के अंदर क्या होता है कि बाहर की तरफ यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं लोग क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस पता है तुम्हें? इट इज़
क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस इन मेल। पेनिस के होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है, ये भी इरेक्ट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ कुछ फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी स्किन होती है कंटेनिंग फैटी एसिड एंड सम प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर और फैटी एसिड कंटेनिंग स्किन होती है जिसको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस, जिसको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। एंड फिर उसमें यहाँ पर वेजाइना को कुछ फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन कवर करते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स दोनों तरफ, जिनको बोला जाता है फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन कवरिंग वेजाइना विच इज़ नोन एज लेबिया मेजोरा। एंड इनके अंदर, लेबिया मेजोरा के अंदर कुछ और फोल्ड्स होते हैं स्किन के जो वेजाइनल ओपनिंग को कवर करते हैं, जिनको बोला जाता है लेबिया माइनोरा। सो ये कम्प्लीटली हमने पढ़ा कि कैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का दिखता है, कैसे क्या होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक दो बात और बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ओवम या एग कहाँ से रिलीज़ होता है। देखो ज़रा, ये ओवेरी है, इसको यहाँ पर ये कुछ लिगामेंट्स अटैच करके रखते हैं पेल्विक कैविटी से, और पेल्विस से अटैच करके रखते हैं कुछ लिगामेंट्स। और ये जो ओवेरी है ये ओवम्स को प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है वो भी जानेंगे हम, लेकिन यहाँ से ओवम निकलता है। और ओवम यहाँ आकर के यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स स्टार्ट हो जाते हैं इनफर्टिमिलन की तरफ, जिनके स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स होते हैं, जिनके साथ ही ये ओवम यहाँ तक चला जाता है। और फिर ये फिम्बरी जो होती हैं इनफंडिबुलम की स्ट्रक्चर्स, ये फिम्बरी इसको कैच कर लेती हैं, और कैच करने के बाद में फिर ये एंटर हो जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जाता है और यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अच्छा, यहाँ से दो क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होता है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या जो ये ओवम है ये क्या डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, या फिर ये पेल्विक कैविटी में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में पहले रिलीज़ किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहले डायरेक्टली ओवेरी से एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाता, पहले वो एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज़ होता है, वहाँ से इधर जाता है, ओके। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस एग का मूवमेंट, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस एग का मूवमेंट कैसे होता है, बाय बोथ। एक तो इसका सीलिएटेड मूवमेंट होता है, सीलिएटेड होता है, और इसके साथ साथ पेरिस्टेल्सिस से भी मूव करता है। बोलो कैसे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम या फिर एग दो टाइप के मूवमेंट शो करता है। एक तो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है ना, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है फैलोपियन ट्यूब का, और उसके साथ साथ पेरिस्टेल्सिस से भी मूव करता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। पहली बात तो फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, और फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ होता है, वो होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। यानी ये इस्थमस और एम्पुला का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज़ द बेस्ट, या आई कैन से फेवरेबल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। सो ये हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के बारे में। ओके, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होता है कि फीमेल के जो वजाइना है उसके अंदर, या फिर मैं बोल सकता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को बाहर एक लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिसको बोला जाता है हाइमन, जिसको बोला जाता है हाइमन। ये हाइमन क्या करती है, इसको पार्शियली कवर करती है, वजाइना को अंदर की तरफ पार्शियली कवर करती है हाइमन। अब जब भी फर्स्ट टाइम फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी तो उस दौरान ये हाइमन टूट जाती है। जब पेनिस वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है तो उस दौरान ये हाइमन जो है ये टूट जाती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये उसी दौरान टूटे।
तो ये कब भी टूट सकती है, अगर मान लो कि कोई वेजाइनल टेम्पोन एंटर कर रहा है, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, तो उस दौरान हॉर्स राइडिंग में, सो इस दौरान भी वो टूट सकती है। तो इट इज़ नॉट अ रिलायबल थिंग कि हम इससे देख कर कैसे बोलते हैं कि अगर हाइमन नहीं है तो फीमेल इज़ एक्सपीरियंस्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होती कि अगर हाइमन नहीं है या फिर हाइमन है तो ये शी इज़ वर्जिन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ओके, सो आगे देखते रहिए। आगे जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, इसमें ओवम कैसे बनता है, एंड देन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ओके।